आप उनके लिए स्पेशल हो और वो चाहते हैं कि आप उनके लिए लव और अटेंशन को रिकॉग्नाइज लाइक स्पेल्स वगैरह कुछ किया हुआ जिससे आप लोगों का रिलेशन खराब हो चुका है। आपके साथ का जो बॉन्ड है ना, वो उनके लिए सबसे स्पेशल है। वो आप कितना ज़्यादा दुखी हो, कितना ज़्यादा मतलब एकदम बिल्कुल हार्ट ब्रेक हो चुका है, आप बिल्कुल रो रहे हो, चिल्ला रहे हो या फिर शायद कहीं न कहीं अब खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो आप। 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ ये एक मैक्सिमम टाइमिंग है, ठीक है? आप दोनों का कनेक्शन जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो श्रुति। कैसे हो आप लोग? होप कि सब आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे एंड खुश होंगे। तो अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो तो शायद यूनिवर्स खुद मुझे मतलब शायद कल से ना गाइड कर रहे थे बार-बार कि आपके लिए ना मैं ये रीडिंग लेकर आऊँ। एंड सीरियसली ना मुझे ना कुछ चीज़ें दिखाई दे रही थी, मतलब कुछ चीज़ें रिपीटेडली मुझे दिखाई दे रही थी एंड मुझे बार-बार ये चीज़ माइंड में आ रहा था कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए। सो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो अगर आपको भी ये रीडिंग मिली है दैट मीन्स यूनिवर्स चाह रहा है कि आपको ये रीडिंग मिले, आप ये सुनो। तो अब बात करते हैं कि मेरे माइंड में आ क्या रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि आपके साथ ना ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर धीरे-धीरे आपसे दूर होने लगे हैं। इस टाइम पे शायद कोई कांटेक्ट में है या फिर आपके साथ में ये इंसान दूर हो गया है, ठीक है? पहले तो हर दिन आप दोनों के बीच में बात होती थी, कॉल पर, मैसेज आते थे, कॉल आते थे, फिर अचानक से ना वो शायद चीज़ें जो है वो कम होने लगी हैं, ठीक है? या फिर आप दोनों के बीच में चीज़ें बंद हो गई है, ठीक है? या ये इंसान ना कभी सडनली बिल्कुल चुप हो गए हैं, पहले अच्छे से बात करते थे, फिर अचानक से बिल्कुल चुप हो गए हैं, ठीक है? एंड कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि ये इंसान आपसे थोड़ा-थोड़ा दूरी बनाने लग गए हैं, ठीक है? तो आपको ऐसा फ़ील होने लगा होगा कि ये इंसान शायद आपसे दूर हो गए हैं या फिर आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी आ गया है, जिस वजह से ये इंसान दूर हो रहे हैं या फिर उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? एंड शायद आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी कि कभी-कभी ये इंसान बहुत ज़्यादा जेलस फ़ील करते हैं या फिर ओवर अटैच्ड हो जाते हैं आपसे, ठीक है? फिर अचानक से ये इंसान चुप हो जाते हैं या फिर अचानक से बोलने नहीं लगते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है? या आपको ये बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा था या फिर हो रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पर्सन है या फिर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है, जैसे कोई एनर्जी जो आपके रिलेशनशिप में ना कहीं कुछ तो है जो कि इंटरफेयर कर रहा है। और ये एनर्जी ना मुझे बार-बार कल से आ रही थी, इसलिए मैं ये रीडिंग आपके लिए आज लेकर आई हूँ, ठीक है? तो ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडर न्यूट्रल है। तो आप जिस टाइम भी ये रीडिंग देखोगे, ये आपकी एनर्जी से रेजोनेट करेगी। तो सबसे पहले आज जो हम यहाँ पे चेक करेंगे वो हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर के रियल थॉट्स और उनकी फीलिंग क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है या फिर क्या गड़बड़ है, क्यों वो दूर हो गए हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी एंटर कर चुका है या फिर थर्ड पार्टी मैनिपुलेट कर रही है, क्या रहा है इस रिलेशन में, एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ठीक है? वो चीज़ हम चेक करेंगे, ठीक है? कि क्यों वो ये सब कुछ कर रहे हैं या फिर उनकी रियल फीलिंग्स क्या है। तो हाँ, ये ऑल साइन रीडिंग है। आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के हो, ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है? सबसे फर्स्ट मैं आपकी एनर्जी निकालती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे फर्स्ट मैं आपकी एनर्जी निकालती हूँ, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग या तो नो कांटेक्ट में हो या फिर कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, अपने एक्स को मिस कर रहे हो या फिर अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो या फिर पास्ट मेमोरीज मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो आप, ठीक है? दूसरी चीज, कहीं ना कहीं आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको ये भी लग रहा है कि शायद यूनिवर्स जो है वो आपके रिलेशन को ठीक कर दे या फिर कुछ चीज़ें जो अगर कार्मिक चल रही थी वो चीज़ें एंड हो जाए। कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी कर रहे हो, मेहनत भी करते हुए दिखाई दे रहे हो इस रिलेशन को ठीक करने के लिए। एंड आप में से कोई मुझे देख रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहा है, ठीक है? जिसकी जो नाइट है काफी ज्यादा स्लीपलेस नाइट दिख रही है, आप काफी ज्यादा एंजाइटी में दिख रहे हो, आप आगे कुछ कर नहीं पा रहे हो, कुछ समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है? आपकी एनर्जी जो दिखाई दे रही है यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो रहे हो आप, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पे अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ समझ रहे हो, बट शायद अभी कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। एंड कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पे जो मुझे देख रहा है जिसने डिसाइड किया है कि अब
अब मैं अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूँगी या फिर दूँगा। एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके माइंड में ना बार-बार पास्ट मेमोरीज़ एंड इमोशंस आ रहे हैं, बार-बार। वो इमोशंस, वो मोमेंट्स जो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, ठीक है? अभी भी आपके माइंड में, आपके थॉट्स में वो मोमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। शायद आप ना इंटरनली अपने इमोशंस को कहीं न कहीं फिक्स करने या फिर नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करने के लिए सोच रहे हो या फिर उन चीज़ों को याद कर रहे हो। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है? अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, यहाँ पे आप अपनी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। आप फ़ील कर रहे हो, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हो और प्लान भी कर रहे हो, लेकिन ओपनली कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ओपनली कुछ चीज़ें बता नहीं पा रहे हो। शायद आपने सोचा है कि अगर आप वेट करोगे तो शायद कुछ चीज़ें क्लैरिटी मिल जाएगी या फिर आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन आ जाएगा, जो कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स भी शायद ये कहीं न कहीं यही प्लान कर रहा है। एंड कहीं न कहीं आपका दिल इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेवी दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस एनर्जी दिखाई दे रही है और रात को आप बार-बार सोच रहे हो कि कैसे चीज़ें ठीक करें, कैसे सारी चीज़ें ठीक करें, कैसे चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है? मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए मुझे, ठीक है? और ये सब कुछ ना सोच-सोच के आपको नींद नहीं आती है। लेकिन आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इंटरनली जो बोलूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो और सिचुएशन को समझ रहे हो। आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है एंड सिचुएशन को आप कहीं न कहीं समझ रहे हो। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो आप डीपली इन्वेस्टेड हो इस रिलेशनशिप में। आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में देखो, एक इक्वली बैलेंस होना चाहिए, इक्वली गिव एंड टेक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यहाँ पे देखो, आप कितना ज़्यादा दुखी हो, कितना ज़्यादा मतलब एकदम बिल्कुल हार्ट ब्रेक हो चुका है, आप बिल्कुल रो रहे हो, चिल्ला रहे हो या फिर शायद कहीं न कहीं अब खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है? इस टाइम पे कहीं न कहीं आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, शायद अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहे हो एंड खुद को कहीं न कहीं हीलिंग देने की कोशिश कर रहे हो। तो आपकी एनर्जी ये दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आप पास्ट के मेमोरीज़ को, हार्ट ब्रेक को कहीं न कहीं इस टाइम पे ठीक करने की या फिर भूलने की कोशिश कर रहे हो या फिर उससे ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो। आपको चाहिए क्लैरिटी और आपका जो नेक्स्ट स्टेप है ना, उस चीज़ को आपको वो चीज़ चाहिए, वो पूरा क्लियरली चाहिए। और इंटरनली ना आप कहीं न कहीं अपने इमोशंस को हैंडल कर रहे हो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बोला ना, आप बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को, अपने इमोशंस को हैंडल कर रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है? 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हैंडल कर रहे हो। सो आप बेस्ट डिसीजन ले सकते हो, ठीक है? आप बेस्ट डिसीजन ले सकते हो कि आपको करना क्या है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे अटके हुए हो, आप सोच रहे हो यहाँ पे, ठीक है, कि मुझे फ्यूचर के लिए करना क्या है, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं क्या करूँ? आपको लग रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है एंड यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दुःख में, शायद आपका अभी-अभी ब्रेकअप हुआ है या फिर पहले से आप नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो एंड इस चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा दुखी है। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें तो एंड हुई है या फिर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जिस वजह से आप की लाइफ से चीज़ें खराब हुई है, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, तो कोई तीसरा इंसान तो ज़रूर है, हो सकता है आप देख रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो भी मुझे फ़ील आ रहा है कि कोई तीसरा इंसान है, जो कि आपके रिलेशन में चीज़ें खराब कर रहा है। साथ ही साथ देखो यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। लाइक जो भी है यहाँ पे देख रहा है, या तो आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो और आप लोगों का हार्ट ब्रेक बहुत बुरे तरीके से हुआ है, चीज़ें बहुत बुरी तरीके से खराब हुई है, ठीक है? तो आगे देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, उनके थॉट्स और फीलिंग क्या है, ठीक है, उनके अंदर क्या चल रहा है, फीलिंग कैसी है, ठीक है, और आप अपने रिलेशनशिप में कैसे मूव कर सकते हो, सब कुछ नॉर्मल कैसे कर सकते हो, ठीक है? प्लीज गाइड कीजिए। यहाँ पे आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, साथ में एस ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं बता दूं, ये इंसान मुझे काफी ज्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है लड़का हो, लड़की हो, कोई मैटर नहीं है, जेंडर यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? आपने शायद फील किया होगा कि कभी कभी ये इंसान ना बहुत ज्यादा चीजों को लॉजिकली कंट्रोल करते होंगे, ठीक है? मतलब सब कुछ जो हैंडल करते होंगे ना, ये बहुत ज्यादा लॉजिकली करते होंगे। मतलब कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि आप ना शायद हो सकते हो कि अपसेट हुए हो या फिर दुखी हुए हो, और वो उस सिचुएशन को ना बहुत कामली एक्सप्लेन कर रहे होंगे, बहुत कामली, उतना जितना आपके लिए वो सिचुएशन मैटर करती थी ना, वो इनके लिए उतना मैटर नहीं करती थी, ठीक है? या फिर आपको ऐसा फील होता होगा कि छोटी छोटी बातों को ना बहुत ज्यादा ये इंसान खींचता नहीं होगा, मैटर नहीं बनाता होगा बहुत ज्यादा, या फिर मैटर नहीं बनाती, उस चीज को इग्नोर कर कर आगे बढ़ जाती होगी या फिर बढ़ जाते होंगे, ठीक है? या फिर
कुछ आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, जैसे आपने ना उनके किसी एक्शन को गलत समझ लिया होगा या फिर उन्होंने कुछ किया होगा और आपको वो चीज़ गलत लगी होगी, ठीक है? और ये इंसान उस चीज़ को आपने उसे पॉइंट किया भी होगा, आपने उसे बताया भी होगा, बट ये इंसान ना अपनी तरफ से बहुत क्वाइटली इस सिचुएशन को फिक्स कर रहे होंगे, ठीक है? चीज़ों को बहुत एक्वाइटली मतलब आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है? शायद आपको कभी ऐसा लगा होगा कि ये इंसान ना सडनली थोड़ा-सा डिस्टेंट हो गए हैं और मतलब चीज़ें आपको थोड़ी-सी गड़बड़ लगने लगी होंगी, ठीक है? आपको ये फ़ील होता होगा कि मतलब क्या ये इंसान अब भी केयर करते हैं आपकी या फिर मूव ऑन हो गए हैं, ठीक है? आपको ये सारी चीज़ें क्वेश्चन्स आपके मन में आ रही है एंड हो सकता है कि एक दिन सडनली ये इंसान मतलब ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि सडनली ये इंसान आपसे नॉर्मली बात कर रहा है, ठीक है? नॉर्मली बात कर रहा है, बातें करते-करते मतलब होता है ना कि सडनली आज बात कर रहा है एंड नेक्स्ट डे बंदा चेंज हो गया, ठीक है? बंदा या बंदी साइलेंट हो गई, सेकंड डे सडनली सारी चीज़ें चेंज हो गई और आपको ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में लेकर आ गया होगा या फिर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि इस पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है, ठीक है? ये अप्स एंड डाउन्स आपके लिए मतलब कहीं न कहीं मतलब समझने में आपको बहुत प्रॉब्लम हुई होगी कि ये चीज़ें हो क्या रही है? अचानक ये इंसान इतना मतलब चेंज कैसे हो गया, ठीक है? बट ये इंसान कहीं न कहीं चीज़ों को दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा सोचता हुआ या सोचती हुई दिखाई दे रही है। ये कहीं न कहीं अपने हर मैटर को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली और लॉजिकली हैंडल करते हुए दिखाई दे रहा है, चाहे ये इनका नॉर्मल लाइफ़ हो, चाहे ये आपके साथ में रिलेशनशिप हो। साथ ही साथ देखो यहाँ पे ये इंसान अभी कहीं न कहीं इंटरनली बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? किस चीज़ के लिए? एक्शन लेने के लिए, ठीक है? इनको फ़ील हो रहा है कि एक्शन लेना चाहिए, मतलब उनके माइंड में कुछ थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है? कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ठीक है? मतलब इनको लग रहा है कि क्या चीज़ों को क्लैरिफ़ाई करना चाहिए, आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहिए या फिर इन्होंने जितना प्रैक्टिकल डिसीज़न लिया है ना, तो इनको लग रहा है कि इस कनेक्शन को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है? शायद ये ना अपने बोलो तो अपने फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जो सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है? उसे फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इनको लग रहा है कि इस चीज़ को ना प्रॉपर्ली कैसे एड्रेस करना चाहिए या फिर मेंटली कैसे इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए ना ये इंसान कहीं न कहीं खुद को मेंटली प्रिपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चीज़ों को कैसे ठीक करते हुए कर सकते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे इनको लग रहा है कि पता नहीं मैं इस रिलेशन पे आगे बढ़ूँगा क्योंकि इसका मन तो कर रहा है आगे बढ़ने का, बट इसको लग रहा है कि मैं आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी तो ये वो रिज़ल्ट देगा या नहीं, ठीक है? ये देखो यहाँ पे प्यार भी दिखाई दे रहा है, इमोशंस भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? प्यार मतलब आप लोग हो सकता है एक-दूसरे को मिरर कर रहे हो या फिर ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग दिखाई दे रही है या फिर आपके मन में इनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग है, तो ये उस चीज़ को मिरर करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? एंड साथ ही साथ देखो यहाँ चीटिंग की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है ये जो पर्सन है अभी भी ये इतना चीज़ सोच रहा है ना, इतना सब कुछ इसके माइंड में चल रहा है, फिर भी ये इंसान कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो चीटिंग कर रहा है या फिर कोई तीसरा पर्सन है क्योंकि यहाँ देखो कोई थर्ड पार्टी तो दिखाई दे रहा है, ठीक है? क्योंकि इनकी प्लेफुलनेस वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, फूल की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, मतलब है इस इंसान के लाइफ में कोई तीसरा पर्सन तो है, ठीक है? लेकिन फिर भी इसके मन में चल रहा है कि मतलब मैं बता देती हूँ कि जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, ये उनके लिए मैसेज है। एक तो इनके लाइफ में तीसरा पर्सन दिखाई दे रहा है एंड जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, आपके पर्सन फील कर रहे हैं, इमोशंस फील कर रहे हैं, लेकिन जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, उनके लिए इमोशंस तो फील हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे चीटिंग भी है, मैनिपुलेशन भी है। ये इंसान आएगा तो हो सकता है आपको मैनिपुलेट कर सकता है चीज़ों को या फिर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डिफेंड करने की कोशिश करेगा कि मतलब खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं था, इस वजह से ये किया, ये ऐसा तुम ऐसा कर रहे थे इसलिए मैंने ये स्टेप ले लिया, ठीक है? कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं खुद को जस्टिफाई करने का कोशिश करेगा ये इंसान, ठीक है? कहीं ना कहीं ये इंसान अभी कुछ टाइम के लिए आपसे दूर रहे हैं, ठीक है? तो इस टाइम पे मैसेज आप लोगों के बीच में डिले हो रहे हैं या फिर ये इंसान हो सकता है आपका फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा है, ठीक है? आपसे बात नहीं कर रहा है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इंसान ना कहीं इंटरनली कहीं न कहीं एक सिचुएशन मतलब दिख रही है कि वो आपके साथ रिलेशन को हैंडल करने के बारे में कहीं न कहीं थोड़ा तो फ़ोकस्ड है, ठीक है? क्योंकि देखो ये चाह रहा है कि प्यार है, इमोशंस है तो इस रिलेशन को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ये भी सोच रहा है कि ये रिलेशन क्या आगे लॉन्ग टर्म वो रिजल्ट देगा। साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ी-सी है इनके अंदर ये कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहा है, जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए वो चीज़ें ये इंसान छुपा भी रहा है आपसे।
ठीक है? ये इंसान उस चीज़ को कहीं न कहीं हाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो है ना, आगे चल के ये इंसान कहीं न कहीं पेशेंस और एफर्ट तो दिखाएँगे, ठीक है? एफर्ट दिखाएँगे क्योंकि पेशेंस तो दिख रहा है यहाँ पे, बट ये एफर्ट भी दिखाएँगे। मतलब अभी जो आप वेटिंग के टाइम चल रहा है ना, या फिर जो आपके बीच में जो डिस्टेंस चल रहा है, वो कहीं न कहीं इस टाइम पे ये इंसान खुद को प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर की सोचता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा आगे पूरा एक इसके पास पूरा ब्लूप्रिंट होना चाहिए, पूरा प्लान होना चाहिए, ठीक है? तो ये उस चीज़ के लिए कहीं न कहीं प्रिपरेशन कर रहा है, एंड इनके लिए ना, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब कैसे क्लैरिटी और ग्रोथ दोनों लाना है इनको इस रिलेशनशिप में, ठीक है? इस रिलेशनशिप में ग्रोथ भी लाना है इनको और क्लैरिटी भी लाना है, दोनों चीज़ें लाना है। एंड ये इंसान कहीं न कहीं स्लोली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो एनर्जी है कि ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि एक न्यू स्टार्ट होने के चांसेस है, लेकिन इंसान प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, इमोशंस है, लेकिन इमोशंस से ज़्यादा ये इंसान प्रैक्टिकल बहुत है। कहीं न कहीं ये इंसान अपने इंटेंशन और फीलिंग को आपके साथ अलाइन करेंगे। शायद अभी लग रहा होगा आपको कि वो कहीं न कहीं आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंट है, पर फ्यूचर में आप दोनों के कनेक्शन में कहीं न कहीं बैलेंस आएगा, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग आएगा आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पे जो चीज़ें अभी इनके मन में है, जो इनके मन में चल रही है, या फिर हो सकता है आप लोगों का, कुछ लोगों का भी बात होना स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो जो रिसेंटली यहाँ पे स्पार्क दिख रहा है ना, जो बॉन्ड स्टार्ट हुआ है, वो आगे चल के ना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकता है, ठीक है? मतलब म्यूचुअली कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट ग्लो हो सकता है। कहीं न कहीं ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। कहीं न कहीं रिलेशन में बैलेंस आ सकता है, ठीक है? तो न्यू स्टार्ट तो दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं आप लोग म्यूचुअली एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ठीक है? शायद ये इंसान ना फ्यूचर में इनिशिएट करे, सरप्राइज़ कॉल कर दे आपको, क्योंकि यहाँ पे है एनर्जी। हो सकता है सरप्राइज़ कॉल कर दे, मैसेज भेज दे, या फिर इमोशनली काफ़ी ज़्यादा एंगेज्ड हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्रैक्टिकल तो है, बट 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ रही है। तो इमोशनली कहीं न कहीं और ज़्यादा एंगेज्ड हो जाए, तो आपको ना ऐसा लगेगा कि फाइनली वो सच में फ़ील कर रहे हैं और एफर्ट्स कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है? आपको ये फ़ील होगा। बट मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि अपने आँख कान सारी चीज़ें खुली रखना, ठीक है? इमोशंस तो है, अच्छी बात है, बट ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है। मैनिपुलेटिव भी होगा, चीज़ों को मैनिपुलेट भी करता होगा, चीज़ें छुपाता भी होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इनके अंदर जो फीलिंग दिख रही है ना, वो है थोड़ी-सी मैनिपुलेटिव वाली फीलिंग, ठीक है? तो थोड़ा-सा उस चीज़ को केयर कीजिए। दूसरी चीज़ देखती हूँ कि इनके ट्रू इमोशंस क्या हैं आपके लिए। ओके, इसके लिए मैं निकालूँगी ट्रू इमोशनल डेक्स। वाओ! देखो कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो कोई तो है जो आपके रिलेशन में नेगेटिव एनर्जी किया हुआ है, ठीक है? एनर्जी वर्क किया हुआ है, या फिर कुछ तो गलत किया हुआ है, लाइक स्पेल्स वगैरह कुछ किया हुआ है, जिससे आप लोगों का रिलेशन खराब हो चुका है, बिल्कुल खराब दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, जो कि मैं अभी रीडिंग में बोल रही हूँ ना, ये इंसान बात करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई हुई थी। बट यहाँ पे देखो, कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन में, या फिर यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है और बहुत ज़्यादा दुखी है। इसने ना, मतलब कुछ तो नेगेटिव एनर्जी किया है, स्पेल्स किया है, कुछ भी किया है, जिससे आप दोनों अलग हो गए हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी वाली एनर्जी दिख रही है, और जिसने भी किया है ना कुछ, वो आप दोनों को बिल्कुल अलग करने के लिए किया। किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप लोग अलग हो गए हो यहाँ पे, ठीक है? अगर आप नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप में भी हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी है, तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक या फिर कुछ स्पेल्स वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। देखो कितना ज़्यादा स्ट्रेस है, बट यूनिवर्स कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक कर रहा है, सिचुएशन ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखो हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है, बट देखो यहाँ पे फिर भी मैं बोल रही हूँ ना, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जो आप लोगों की चीज़ों को बहुत ज़्यादा खराब कर चुका है, ठीक है? आप लोग अलग हो गए हो, दुखी हो, रो रहे हो। हाँ, कितना थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी, एंड यहाँ पे भी एनर्जी देखो, आप लोग पास्ट एनर्जी में स्टक हो। प्यार होने के बावजूद कहीं ना कहीं किसी बैगेज लेकर चल रहे हो और बहुत ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहे हो। देख रहे हो यहाँ पे हैप्पीनेस है, ठीक है? आपकी विश फुलफिलमेंट है, सब कुछ दिखाई दे रही है। विश फुलफिलमेंट है, हैप्पीनेस है, सब कुछ है, प्यार है, लेकिन फिर भी चीज़ें खराब क्यों हो? क्योंकि यहाँ पे किसी ने स्पेल्स किया हुआ है या फिर कुछ खराब किया हुआ है, जिस वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा आप लोगों की
आपकी हो चाहे आपके पार्टनर की हो, एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस दिखाई दे रही है, यहाँ पे बिल्कुल डर दिख रहा है, कुछ पास्ट एनर्जी का कुछ बैगेजेस नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से भी आपका रिलेशन खराब हुआ है। एंड यहाँ पे श्योर है ये चीज़ कि किसी तीसरे पर्सन ने कुछ तो नेगेटिव किया है आपके रिलेशन में। एंड यहाँ पे अब मैं देखती हूँ, मुझे ये दिख गया है, तो मैं ना थोड़ा सा देखती हूँ कि आपके पार्टनर के इमोशंस क्या है। ठीक है, आपके पार्टनर के इमोशंस क्या है। ठीक है, ट्रू इमोशंस क्या है। हालांकि मुझे उससे तो क्लियर हो ही गया, बट इनके इमोशंस क्या है। ठीक है, देखो देखो, मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू, फ्री, यहाँ पे कुछ तो एनर्जी दिख रही है। ट्रैप, देखो देखो, मैरिड, कोई हो सकता है आप लोग किसी मैरिड इंसान के साथ ट्रैप्ड हो गए हो, या फिर किसी ने आपको बताया नहीं कि ये पर्सन मैरिड है, या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकता है। ठीक है, देखो मैंने जो बोला ना कि स्लीपलेस नाइट हो रही है, देखो यहाँ पे सो भी नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, शायद चीजें बहुत खराब चल रही है, बहुत ज्यादा देखो इवेंट्स थिंकिंग दिखाई दे रहा है। मतलब कि आप लोग, जो मैंने बोला ना कि पास्ट एनर्जी में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, मेमोरीज याद कर रहे हो, वही चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस वजह से ये पर्सन सो नहीं पा रहा है। ठीक है, या फिर आप लोग कहीं ना कहीं किसी की शादी हो रही है, या फिर कोई आप लोग मैरिड पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में हो, कोई इंसान है जो काफी ज्यादा अल्कोहल ले रहा है, ड्रिंक कर रहा है, टॉक्सिक चीजें, मतलब लाइफ स्टाइल उसकी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो, किसी ट्रैप में फंस गए हो कुछ तो, मतलब या फिर आपका पर्सन बहुत ज्यादा ट्रैप में फंस गया है। एंड यहाँ पे देखो कोई है वो, आप लोग चीजों को लेट गो करो। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, ये इंसान कहीं ना कहीं चीजों को लेट गो करके आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, आपसे प्यार करना चाहता है, तो आप लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं, अगर टॉक्सिक रिलेशन मतलब टॉक्सिक चीजों में फंसे हुए हो, या फिर किसी ट्रैप में फंसे हुए हो ना, तो उससे बाहर निकलो और एक दूसरे को एक मौका दो। ठीक है, या फिर हो सकता है आपका पार्टनर, हो सकता है आप चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहा है, एंड ये बार बार चीजों को सोच रहा है, इनकी जो इमोशंस है वो तो आपके सामने डायरेक्टली वही चीज टैरो में भी आए हैं, एंड यहाँ ट्रू इमोशनल डेक में भी वही चीज दिखाई दे रही है, सेम एनर्जी। चलो मैं देख लेती हूँ कि अगर यहाँ पे आप लोगों का रियूनियन हो तो कब तक हो सकता है ये रियूनियन, ये मैं देख लेती हूँ। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, कब तक हो सकता है। अपने पार्टनर के बारे में सोचो, देखते हैं कि कब तक रियूनियन हो सकता है आप लोगों के बीच में। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ब्रेकअप में हो, 6 months फ्रॉम नाउ, ये एक मैक्सिमम टाइमिंग है। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पे चीजें हो सकती है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 6 की एनर्जी है, यहाँ पे भी जून की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, वेट करना बंद कर दो, यूनिवर्स पे ध्यान दो। ठीक है, यूनिवर्स जिस टाइम पे जो चीजें करेगा उसी टाइम पे होंगे, एंड अभी से 6 मंथ के अंदर हो सकता है आपका रियूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे। दूसरी चीज हो सकता है कि जून मंथ में कोई स्पेशल इवेंट हो आप लोगों के लाइफ में, या फिर आप लोग जून में मिले हो, या फिर जून में ब्रेकअप हुआ हो, तो चांसेस है कि आप लोग, हो सकता है कुछ लोगों के जो रियूनियन दिखाई दे रहा है, या फिर कुछ स्पेशल इवेंट जून में हो सकते हैं, तो हो सकता है कि इस टाइम तक आप लोगों का रियूनियन हो जाए। लेकिन अभी से विद इन 6 मंथ हो सकता है आप लोगों का रियूनियन दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आपको इस टाइम पे यही मैसेज दे रहा है। अब एक कार्ड लूंगी कि आपके पार्टनर एग्जैक्ट इस टाइम पे आपको क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। अगर इनके बीच में रिलेशन ठीक होता, या फिर इनके पार्टनर इस टाइम पे इन्हें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। लव रिकॉग्नाइज, नो बैरियर्स, देखो वाओ, एंड बॉटम ऑफ द डेक है, एवरी लव स्टोरी इज ब्यूटीफुल बट अवर इज माय फेवरेट। ठीक है, ये पर्सन शायद आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, जो कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आ गया। ये इंसान चाहते हैं, ठीक है, कि आप समझो कि उनकी फीलिंग ना अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर जो भी आप दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है, वो अब उनको कहीं ना कहीं मैटर नहीं कर रहा है, या फिर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई बैरियर्स नहीं है, बस आप दोनों के कनेक्शन और इमोशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। शायद वो ना कहीं इंटरनली फील कर रहे हैं कि अभी भी आप उनके लिए स्पेशल हो, और वो चाहते हैं कि आप उनके लिए लव और अटेंशन को रिकॉग्नाइज करो। एंड यहाँ पे देखो,
यहाँ पे है कि एवरी लव स्टोरी इज ब्यूटीफुल बट आवर इज माई फेवरेट। मतलब कि ये इंसान फील करते हैं कि हर रिलेशनशिप यूनिक है, हर रिलेशनशिप ब्यूटीफुल है, लेकिन आपके साथ का जो बॉन्ड है ना वो उनके लिए सबसे स्पेशल है। वो चाहते हैं ना कि आप रियलाइज करो कि आप दोनों का कनेक्शन जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। शायद हो सकता है ये इंसान ना आपसे कभी कभी छोटी छोटी बातें करते होंगे, छोटी छोटे स्वीट स्वीट टेक्स्ट, या फिर फोन पे रैंडम चीजें आपको टेक्स्ट करते होंगे, या फिर ये इंसान लाइक एक होता है ना कि लिख देते हैं कि मिस कर रहा हूँ, या फिर तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, आई मिस यू। हो सकता है कि आपको लगता होगा कि ये इंसान बिजी है, लेकिन ना ये उनका वे है चीजों को दिखाने का। वो अभी भी आपसे ना कहीं बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। देख रहे हो मैसेज कितना प्यारा है, ठीक है, वो अभी भी आपसे कनेक्टेड है। एंड मुझे ये बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये इंसान आपको याद करते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बहुत ज्यादा। इनको लगता है ना कि आप लोगों के जो छोटे छोटे मेमोरीज रहे हैं ना वो बहुत प्यारे रहे हैं, तो ये उन चीजों को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। अभी यू आर माई फर्स्ट एंड ओनली लव, बट ठीक है, इसको और लंबा करेंगे तो और लंबा हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड एनर्जी को क्लेम कीजिए। ये एनर्जी आपकी है तो बताइए, और अगर अपनी स्टोरी आपको बतानी है तो भी आप कमेंट में बताओ, मैं वो भी सारी चीजें पढ़ती हूँ। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करो, या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।